बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़े सदहज़ार एहतराम मुर्शिद हक़्क़ानी पीर लासानी शेख तरीक़त जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिस उलूम सैफ़ुल्लाहिल मसलूल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादरिया बदायूं शरीफ मिंबर नूर पर फ़रोज़ उलमाए इकराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, आइए इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ प्यारे आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, न बहरो बरकी न अर्ज़ो समा की बात करो, यो खैर चाहो तो खैरुल वरा की बात करो। जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, जो चाहते हो अंधेरों में रोशनी करना, मेरे नबी के रुख पुरज़िया की बात करो। और अता की हुस्न की अखलाक की इबादत की हर एक शान की हर एक अदा की बात करो। और हुजूर खत्म रसूल शाह अंबिया के बाद जनाबे गौस शहे औलिया की बात करो। और गौस आजम से भीख लेनी है सालिमे कादरी की बात करो। हजरात गिरामी, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि हम शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये बुजुर्गों को जो मकाम हमारे हासिल हुआ और औलिया इकराम को जो मरातिब मिलते हैं वो किस वजह से मिलती है। वो भी इंसान है और हम भी इंसान, लेकिन वो इंसान ऐसे जिनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह जिनकी तारीफ कर रहा है, रसूल जिनकी फजीलत बयान कर रहे हैं, बंदे जिनका गुण गा रहे हैं, जमाना जिनका चर्चा कर रहा है और कयामत तक उनका चर्चा होता रहेगा। क्या वजह है कि इंसान हम भी हैं और इंसान वो भी हैं, लेकिन अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि वो कयामत तक जमीन और आसमां के मकी उनका चर्चा करते रहे। तो अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने रब को राजी किया है। जो रब को राजी कर लेता है, जो खुदा को राजी कर लेता है, खुदाई उससे राजी हो जाती है। और जिसका जिक्र खुदा करता है उसका जिक्र खुदाई करती है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अरे आज हम क्या चर्चा करेंगे सैफ़ुल्लाहिल मसलूल का, क्या जिक्र करेंगे ताजुल फहूल का, क्या जिक्र करेंगे कादरी दूल्हा का, क्या जिक्र करेंगे मुक़्तदिर आका का, क्या जिक्र करेंगे ताजदार अहले सुन्नत का, और क्या जिक्र कहेंगे शहीद बगदाद का। अरे इन्होंने जिक्र करके खुदा को राजी किया है। जब खुदा इनका जिक्र कर रहा है तो बंदे भी जिक्र करेंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तुम मेरा चर्चा करो, तुम मुझे याद करो, तुम अपने सजदों से मुझे याद करो, मैं तुम्हें रहमत से याद करूंगा। तुम तौबा करके याद करो, मैं मग़फ़िरत से याद करूंगा। यही तो बंदगाने खुदा है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है। क्या फरमाया है? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं,
मुजाहिदा करते हैं, मेहनत करते हैं, शरीयत और तरीकत पर चलते हुए हमें राजी करते हैं, तो हिदायत का एक रास्ता नहीं, बेहतरीन रास्ते अपनी मारिफत के उनके ऊपर हम खोल देते हैं कि बंदो जिस रास्ते से आना चाहो मुझे पास आ जाओ। वल्लज़ीना जाहदू, ये कौन है जिन्होंने राजी किया है? ये कौन है जिन्होंने मुजाहिदा किया है, जिन्होंने कोशिश की है? हजरात गिरामी, कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर गुफ्तगू की है। इन्होंने क्या राजी किया है? इन्होंने कोई काम अपने नाम के लिए नहीं किया है, इन्होंने कोई काम तकरीर की है, तहरीर लिखी है, इन्होंने तबलीग की है, लेकिन खुदा की कसम बंदों को राजी करने के लिए नहीं की है, अपने नाम का चर्चा करने के लिए नहीं की है, बल्कि रब को राजी करने के लिए की है, दीन के लिए की है। जब दीन के लिए इन्होंने की है तो आज बंदे भी उनको याद कर रहे हैं। पता ये चला कि पहले रब को राजी करना है। वल्लज़ीना जाहदू फीना से तसव्वुफ की इब्तिदा होती है, तरीकत की इब्तिदा होती है। इब्तिदा कैसे होती है? कोशिश करो, मेहनत करो, रब की राह में अपनी जान खत्म करो, जिक्र करके फिक्र करके जब रब को राजी कर लोगे, तरीकत के पहले जीने पर कदम रख दोगे, तो अल्लाह आखिरी जीना क्या था फरमाएगा इरजई इला रब्बिकी, अब जान तू निकल, तूने रब को राजी कर लिया है, अब तेरा मकाम जन्नत बनने वाला है। तो तसव्वुफ की इब्तिदा वल्लज़ीना जाहदू फीना से है, और तसव्वुफ व तरीक़त की इंतहा क्या है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ अब इत्मीनान वाली जान, अब निकल अपने रब की बारगाह में कि रब तुझसे राजी है, तू रब से राजी है, अब जन्नत में दाखिल हो जा, नेक बंदों में दाखिल हो जा। तो हज़रात गिरामी, ये अहलुल्लाह रब को राजी करने वाले, ये नफ्स परस्त नहीं है, ये खुदा परस्त हैं। जो नफ्स परस्त होता है उसका जिक्र यहीं रह जाता है, उसका चर्चा खत्म हो जाता है। जो नफ्स परस्ती से खुदा परस्ती की तरफ आता है वही तो जिंदा जावेद हो जाता है। ये खानकाहें क्या कर रही हैं? इनका तरीका कार क्या है? ये इंसान को नफ्स परस्ती से निकालकर खुदा परस्ती की तरफ लेकर आती है। बड़े बड़े अच्छों का गुरूर और तकब्बुर खानकाह में आकर टूटता है। ये घमंड कहाँ टूटेगा? बड़ा बड़ा रईस मौजूद है, मालदार मौजूद है, किसी को खातिर में नहीं लाता, लेकिन जब बारगाह में आता है, खानकाह में आता है, तो चटाई पर बैठकर लंगर तनावुल कर रहा है, पीर के सामने हाथ बांधा हुआ है, जूते उठा रहा है, बड़े इंकिसारी के साथ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका तकब्बुर टूट रहा है। खानकाह में आओगे तो तकब्बुर जाएगा, और तकब्बुर जाएगा तो आजिज़ो इंकिसारी आएगा। इसीलिए तो रब फरमाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाही फक़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, तज़ल्लुल इख्तियार करता है, अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद फरमा दिया करता है। और हज़रात गिरामी याद रखिए, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी के अंदर है, अल्लाह फरमाता है, अल किब्रिया और इदाई वल अज़मतुल इज़ारी फमन नाज़ानी फीहिमा अदखलतहु फिन्नार। ये तकब्बुर और बड़ाई मेरी शान है, ये अज़मत मेरा लिबास है। जो इसमें शक करेगा, इसमें झगड़ा करेगा, तकब्बुर इख्तियार करना चाहेगा, तो याद रखिए मैं उसको जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। आज जब तूफानी हवा चलती है तो बड़े बड़े तनावर दरख्त जो सरापा तकब्बुर की अलामत बने हुए हैं, जड़ों समेत बाहर निकल जाते हैं, जड़ों समेत बाहर निकल जाते हैं। लेकिन छोटी सी घास कभी देखा है आपने? तूफानी हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ नहीं है, क्योंकि जब तूफान उसके पास आता है तो वो सर को झुका लेती है। तूफान गुजर जाता है, वो पैगाम देना चाहती है कि इंसान जब तक रब के सामने झुका रहेगा वो बाकी रहेगा, और जो तनावर दरख्त की तरह खड़ा रहेगा तो वो जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। पता ये चला, रब के सामने झुकिए, रब के सामने जुज़ो इंकिसारी इख्तियार कीजिए। यही तो हजरत अली की शान है कि आज नफ्स
हमारा बहुत मोटा हो चुका है। औलिया इकराम के फजाइल सुनते हैं, लेकिन औलिया इकराम किस रविश पर चले हैं, ये कादरी बुजुर्ग किस रविश पर चले हैं, इस पर गौर करना चाहिए। एक नफ्स अम्मारा हुआ करता है जो बुराई का हुक्म देता है। इन्ना नफ्सा लामारकुम बिस्सू, ये आम लोगों का नफ्स होता है जो बुराई पर आमादा कर रहा है, जो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। इसकी मजम्मत कुरान ने बयान की है। और दूसरा नफ्स कौन सा होता है? दूसरा नफ्स नफ्से लव्वामा होता है। जब इंसान से कोई गुनाह हो जाता है तो वो जमीर झंझोड़ता है, पछतावा पैदा होता है, नदामत पैदा होती है। वो हजरात याद रखिए, आज तमाम चीजें नापने के आले बनी है। बुखार चेक किया जाता है, शुगर को नापने का आला है, ब्लड प्रेशर नापा जा सकता है, जमीन की हरकत नापी जा सकती है, भूकंप नापा जा सकता है, बारिश नापी जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने कोई ऐसा आला देखा है जिससे अपने ईमान की कुव्वत और कमजोरी नाप सकते? है कोई आला जिससे ये मालूम हो जाए कि हमारा ईमान ताकतवर हो रहा है या कमजोर हो रहा है, हमारे ईमान को ग़िज़ा की जरूरत है, जिसे किसी दवा की जरूरत है? हज़रात, इसका नुस्खा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक आला हमें अता फरमा दिया है। वो आला क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा सररत का हसरतों का वह साथ का सैयतों का फांता मोमिन। अगर नेकी करने के बाद तुम्हें खुशी मिल रही है, अगर कोई बदी हो गई, अगर कोई गुनाह हो गया तो पछतावा हो रहा है, अगर किसी की ये हालत है तो समझ ले वो मोमिन है, उसका ईमान सलामत है। और अगर बुराई के बाद कोई पछतावा नहीं है, नेकी के बाद कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई खुशी नहीं मिल रही है, तो समझ लीजिए कि उसका ईमान खतरे में पड़ चुका है। जरा दिल पर हाथ रख के देखेगी और पूछिए, खुद से फैसला कीजिए कि नेकी के बाद खुशी मिलती है, सजदे करने के बाद राहत मिलती है, क्या रोजा रखने के बाद खुशी मिलती है? कोई गुनाह हो जाए तो पछतावा होता है, अगर नहीं होता है, खुशी नहीं मिलती है, तो अपने ईमान की खैर मनाए। रसूल ने फरमा दिया कि ईमान को जांचने का, ईमान को तोलने का यही तरीका है कि नेकी से खुशी मिला करती है, बदी से मलामत हुआ करती है। यही तो हालत नफ्स मुतमइन्ना की हुआ करती है। तो आम लोगों का नफ्स ही होता है, वो नफ्से अम्मारा है। खवास का नफ्स नफ्से लव्वामा हुआ करता है, लेकिन अखस्सुल खवास ये हुआ करते हैं। तो हजरात, वो कौन हुआ करते हैं? वही तो अंबिया की जात है, वही तो औलिया की जात है। इनके बारे में अल्लाह फरमाता है, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, इनका नफ्स मुतमइन हो चुका है, रब की अता पर मुतमइन हो चुका है, रब की बख्शिश पर मुतमइन हो चुका है। अब अल्लाह इन्हें अता फरमाता है और ये मुतमइन होकर रब का जिक्र किया करते हैं। आप देखिए, आज अगर हमें कोई गाली दे दे, फौरन गुस्सा आ जाता है। एक गाली दी है तो बदले में 4-5 गालियां दे देती है, और हो सका है तो कोई ठोक भी देता है, पीठ भी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर काबू नहीं है, हमारी अना को ठोस लगी है, हमारे नफ्स वार किया है, तो अपने लिए दुनिया में आग लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मौला अली है, ये मौला अली की जात है कि जंग में लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, वो वार कर रहा है, हजरत अली उसको गिरा देते हैं, उसके सीने पर सवार हो जाते हैं, और करीब था कि उसकी गर्दन कलम कर दें, लेकिन उस बदबख्त ने हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। आप सीने से उतर आते हैं, तलवार म्यान में रख लेते हैं। वो शख्स कहने लगता है, अली अभी तो तुम मुझे कत्ल करने वाले थे, अब क्या मामला हो गया? तो हजरत अली बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं, मेरी जंग तुमसे दुश्मनी ये जाती नहीं है, तुम नूर हिदायत को रोकना चाहते हो, मैं रोशनी पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन जब तुमने मुझे पर थूक दिया तो मेरे गुस्सा आया, मैं अपने नफ्स को राजी होना नहीं देता, बल्कि अगर मैंने अब तुम्हें कत्ल कर दिया तो आधा रब की रजा के लिए होगा और आधा अपनी नफ्स की खुशी के लिए होगा। और अली का कोई काम नफ्स की खुशी के लिए नहीं होता है, रब की रजा के लिए हुआ करता है। हजरात गिरामी, ये औलिया इकराम कौन है? ये औलिया इकराम वही तो हैं जो रब को राजी कर रहे हैं। आज जमाने में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, एक बड़ी इस्तिलाह चलती है कि झोला छाप डॉक्टर, बड़ी इस्तिलाह।
सब में मशहूर है। ये इस्तिलाह जो है वो डॉक्टरों को बदनाम करने के लिए है भाई। ना होते हैं बात झोला छाप डॉक्टर, कोई डिग्री नहीं है, कोई सनद नहीं है, इलाज कर रहे हैं, जब तक इलाज चल रहा है ठीक है, जहां गलत हुआ झोला उठाया भाग गए, उसी से बन गया झोला छाप। लेकिन जिंदगी का कोई महकमा ऐसा नहीं है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें झोला छाप ना हो। और ये झोला छाप असल वाले को बदनाम करते हैं। झोला छाप मौलवी भी होता है, झोला छाप हाफिज भी होता है, और झोला छाप पीर भी होता है। पहचानने की जरूरत है कि कौन जो है कामिल है और कौन नाकिस है। नाकिस देखकर कामिल पर एतराज मत करना। नाकिस देखकर आप ये न करें मैं अरे एक डॉक्टर से केस खराब हो गया, ये तो झोला छाप है, अब कोई डॉक्टर की अहमियत नहीं है, सब एमडी एमबीएस सब बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये झोला छाप से आपका साबका पड़ा था, असली से मिलके देख लेना, सातों तबक रोशन हो जाएंगे। अरे अगर पीर तुमने झोला छाप देखा है तो कभी कामिल को भी देख लेना, एक निगाह बद पड़ेगी और दिल की दुनिया बदल देगा। आओ, जिनका झोला छापों से ताल्लुक पड़ा है वो आ जाएं अच्छी मियाँ की बारगाह में, वो महरारा शरीफ चले जाएं, वो बदायूं शरीफ आ जाएं, वो सैफुल्लाह मसलूल से मिले। वो किनसे मिले, उनसे तो नहीं मिल सकते। आइए उनके नाइब से मिलकर देख लीजिए कौन सा फन है, कौन सा कलाम है, कौन सा टॉपिक है, गुफ्तगू करके देख लीजिए, सातों तबक रोशन हो जाएंगे। ये झोला छाप नहीं, ये कामिलों के परवरदा है। कौन है इश्की मियां, कौन है? शहीद बगदाद के भाई हैं, ताजदार अहले सुन्नत के नूरे नजर हैं, कादरी दूल्हा के पोते हैं। अरे सैफुल्लाह मसलूल का खून दौड़ रहा है। और खुदा की कसम, जिसको देखिए वो अपनी जगह महताब और आफताब नजर आता है। इल्मे कलाम है, गुफ्तगू करके देख लीजिए, इल्मे हदीस है, गुफ्तगू करके देख लीजिए। कोई एक नहीं है कि सिर्फ शेख साहब की जात है, नहीं भाई, जिसको देखो वो शेख साहब है, जिसको देखो वो कादरी दूल्हा है, कोई मुख्तदिर आका है। बड़े बड़े आए, कसीदे लिखे, और खुदा की कसम कसीदे लिखते रहेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी जात पर नाज नहीं है, गौसे आजम की इनायत पर नाज है। मंतिक यहां मिलेगी, फलसफा मिलेगा, हदीस मिलेगी, तफसीर मिलेगी, फतवा मिलेगा, तकवा मिलेगा, लेकिन नाज न फतवे पर है, न तकवे पर है, न तफसीर पर है, न हदीस पर है। ऐ शेख, आप बता दो नाज किस पर है? तो यही कहेंगे गौसे आजम की गुलामी आसम अपनी पहचान है क्या होना। कौन शेख जिसके सामने अल्फाज हाथ बांध कर खड़े होते थे, अरे मुझे इख्तियार कर लो, मुझे चुन लो, अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर ज़ैड तक, ज़बान फारसी है आ जाओ, अरबी है आ जाओ, इल्मे कलाम है आ जाओ, बलागत है आ जाओ, शेरो अदब है आ जाओ। अरे किसमें आओ? मिर्जी पढ़ना है, हमदुल्ला पढ़ना है, अरे क्या मुल्ला हसन पढ़ना है? अरे फलसफे की गुत्थियां सुलझना है, कौम की गुत्थियां सुलझाने वाले, कौम को मिलाने वाले, इत्तेहाद पैदा करने वाले। अरे वो लोग जो अपनी जाती माल की वजह से रोया करते थे, उन्हें यादें इलाही में रुलाने वाली जात का नाम शहीद बगदाद है। जामे मस्जिद के मीनारे गवाह है, नकविया का हाल गवाह है। कौन सी आंख है जो रो नहीं रही है, अल्लाह की याद में रो रही है। अरे एक आंसू अगर अल्लाह की याद में गिरता है तो वो अल्लाह को बहुत पसंद होता है। ये रुलाया किसने है? अरे हम मैयत पर रोया करते हैं, माल के लिए रोया करते हैं, दुकान के लिए रोया करते हैं, तिजारत के लिए रोया करते हैं, बीवी के लिए रोया करते हैं, बच्चों के लिए रोया करते हैं। शहीद बगदाद ने रब के लिए रुलाया। और यही
शब कद्र में आए थे या नहीं? जो आए होंगे मंजर देखा होगा। ये शहीद बगदाद के ही तो भाई हैं, उन्होंने रुलाया है तो इन्होंने भी ज़ारो कतार लड़ाया है और उस रोने में हमारे गुनाहों को धो दिया। आओ, यहां तकवा भी मिलेगा, तहरत भी मिलेगी, अरे यहाँ तो रब भी मिलेगा। आओ तो मोहब्बत लेकर, आओ तो उल्फत लेकर, आओ तो ईमानदारी लेकर, आओ अदब लेकर, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि फैजान तो वही है अच्छी मियां का। मसनद पर हर शख्स बदलता रहता है, लेकिन फैजान अच्छे मियां का है, गौसे आजम का है, शाइनुल हक का है, सैफुल्लाह अल मसलूल का है, ताजुल फहूल का है, मुक्तदिर आका का है, कादरी दूल्हा का है, ताजदार अहले सुन्नत का है। हजरात गिरामी, तो याद रखिए, झोला छाप आजकल मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, जो रफी दैन के नाम पर आपकी नमाजें खराब करेंगे, जो आमीन बिल जहर के नाम पर नमाजें खराब करेंगे। इन बातों पर मुझे एक बात याद आती है, एक लतीफा है कि किसी को, एक चूहे को हल्दी की डली मिल गई, तो उसने क्या कहा, पंसारी की दुकान खोलूंगा। सोच देख रहे हैं यार, एक हल्दी की डली मिली है और उसकी सोच देखिए कि मैं पंसारी की दुकान खोलूंगा। अरे जिसे हदीस की तारीफ याद नहीं है वो कहता फिर रहा है कि इमाम आजम को 17 हदीस याद। तुम्हारे खानदान में किसी को हदीस की तारीफ याद है? अगर याद है तो मदरसा काजिया के तलबा बैठे हुए हैं, किसी से सामने बैठकर अगर तुम हदीस की तारीफ कर दो जामे माने तो जो कहो करने को तैयार। ये मिस्री उलमा बैठे हैं, मैं डॉक्टर अहमद मुस्तफा साहब की तवज्जो शायद नहीं गई, सारे टॉपिक पे बोले लेकिन एक बच्चों को छोड़ दिया, जहन में नहीं हूं। ये शहीद बगदाद के खोशानशी हैं जिनके बारे में शहीद बगदाद कहा करते थे, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी समंदर से, सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ये नूर ही तो बैठे हुए हैं। अरे मिस्र को फतेह कर लिया भाई, मिस्री भी है, कहां का सीख के आ रहे हैं भाई, अब भी पढ़ रहे हैं। अरे कोई कारी बनकर आया है, कोई तफसीर में करके आया है, कोई हदीस में करके तखस्सुस आया है, कोई उलूम कुरान सीख कर आया है। अरे वो अंजुमन थे, वो उलूम का मजमा बनकर आए थे, उन्होंने वो फैजान अपने शागिर्दों में बांट दिया है कि किसी को हदीस सही करना हो तो मदरसा कादिया है, अगर किसी को इल्म कलाम पढ़ना हो तो आए सीखे, अगर किसी को फलसफा जानना हो तो आए। क्या कमी है? आज अंजुमन सजी हुई है और ये किसने सजाई है? ये की जात है जिसको दुनिया शहीद बगदाद कहा करती है। आलिम रब्बानी होना आसान नहीं है, हाँ झोला छाप होना आसान है। झोला छाप बन जाओ। एक झोला छाप और भी थे, एक झोला छाप और भी थे जिनसे एक मसला पूछने गए थे, हजरत ये बताइए मैंने 99 कत्ल किए, तौबा हो सकती? खबीस, अरे झोला छाप की पहचान मरदूद, खबीस मरदूद पहले लफ्ज आएगा, ये है झोला छाप की पहचान। अरे तुम्हारी तौबा 99 कत्ल कर दिए, अब तौबा करने आए? नहीं अब नहीं हो सकती। तो हजरत भैया 99 क्यों, पूरे 100 कर लेता हूं। पूरे 100 कर लिए, कैसे? उन्हीं का खात्मा कर दिया। तौबा नहीं हो सकती तो तुम क्यों बचे हुए हो? तुम जमीन के बोझ हो, तुम्हें हिसाब कर देता हूं, 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया। फिर ख्याल आता है अरे तौबा करना चाहिए, बड़ी बात है भाई, कहीं से तौबा हो जाए, गुनाह बख्श। अब तलाश करता है, अब गोला छाप नहीं मिलता है, वो आलिम रब्बानी मिलता है। आलिम रब्बानी है, क्या काशी की है भाई, क्या मंजर कशी की है, पूरा सरापा शेख साहब का आंखों में तैर गया। बहुत करीब से देखा है और कुछ जूतियां हमने भी सीधी की हैं। मुस्कुराहट की बात की है, आंखों की बात की है, तबस्सुम की बात की है, अखलाक की बात की है, किरदार की बात की है, अरे रूहानी अकवाल की भी बात की है, जिस्मानी शनाख्त की भी बात की है। क्यों? क्योंकि वो सुवरी खूबियों के मालिक हैं और मानवी खूबियों की मालिक हैं। आलिम रब्बानी होना
आसान थोड़ी है। यह आलिम रब्बानी सनद से हासिल नहीं होता है, डिग्री से हासिल नहीं होता है, यह बुजुर्गों के फैजान से हासिल होता है। वरना डिग्रियां तो बहुत मिली हैं, मिस्र की गलियों में बहुत तैरे हैं, बहुत गए हैं, आलिम बनकर आए हैं, मैं इसका इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आलिम रब्बानी बनकर आना यह कम लोगों को मैसर होता है। दिल की दुनिया फतेह कर लेना यह आलिम रब्बानी का काम है। कौम की नैया पार लगा देना यह आलिम रब्बानी का काम है। आलिम रब्बानी नफरतें पैदा नहीं करता है, नफरतों की आग पर ठंडा पानी डालता है। यह आलिम रब्बानी हुआ करता है। अब वो कातिल जो है आलिम रब्बानी से मिलता है, आलिम रब्बानी क्या फरमाता, अरे घबराने की जरूरत नहीं, तौबा हो जाएगी, अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत करम करने वाला है, जाओ अपनी बस्ती को छोड़ दो, एक उस बस्ती में चले जाओ, वहां कुछ अल्लाह वाले रहते हैं, उनके हाथ पर तौबा करो और अपनी बस्ती के करीब मत जाना, उन्हीं बस्ती में रहना, तुम्हारी तौबा हो जाएगी। वो शख्स चल देता है, चलते 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 आधा रास्ता तय कर लिया, अल्लाह वालों की बस्ती के करीब होने वाला था, मौत का फरिश्ता आ जाता है, रूह कब्ज कर लेता है, ये शख्स मुंह के बल जमीन पर गिरता है। रहमत के फरिश्ते भी हैं, अजाब के फरिश्ते भी हैं, और ये वाकया जो मैं बयान कर रहा हूं ये बनी इसराइल के शख्स का है, और इसके रिवायत करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये रिवायत सही मुस्लिम की है। कोई ज़ईफ नहीं कह सकता, क्योंकि ज़ईफ को भी बुखार चढ़ा हुआ है, जिसमें फंस जाओ कह दो ज़ईफ है, बच जाएंगे। क्या ज़ईफ है भाई, कैसे ज़ईफ हुआ करती है। हदीस की 67 से ज्यादा किस्में हैं, बाज़ ने 90 किस्में बयान की हैं, बाज़ ने 110 किस्में बयान की हैं, तो ये ज़ईफ का मतलब समझ में ही नहीं आया है आज तक। ज़ईफ कौन सी है भाई, तेरे घर की खेती है, कौन सी ज़ईफ है भाई। हर बात को ज़ईफ, जो तुम्हारे मसलक के मुताबिक नहीं है, जो तुम्हारे नजरिए के मुताबिक नहीं, वो ज़ईफ कह के और आजा पल्लू झाड़ दो। अरे यार ये कैसी बात है भाई, तो ये ज़ईफ भी नहीं कह सकते। अब मौत के फरिश्ता आ गया, रूह निकाल ली गई, रहमत के फरिश्ते कहते हैं मैं ले जाऊंगा, अजाब के फरिश्ते कहते हैं हम रूह ले जाएंगे। अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है, वो फैसला फरमाता है कि जिस बस्ती से चला था और जिस बस्ती की तरफ जा रहा था वो पैमाइश कर लो, अगर अल्लाह वालों की बस्ती के ज्यादा करीब हो तो अल्लाह वालों में दाखिल कर दो, रहमत के फरिश्ते से ले जाएंगे, और अगर बुरी बस्ती के ज्यादा करीब है तो फिर इसे जहन्नम के फरिश्ते ले जाएंगे। फैसला हो रहा है कुर्बत का। फैसला कहां से किया जा रहा है, अरे कौन बस्ती के करीब है। अभी ना अल्लाह वालों को देखा है, ना उनसे मुलाकात की है, ना उनसे फैज हासिल किया है, सिर्फ जमीनी मसाफत तय की है, तो फैसला इसी जमीनी मसाफत पर हो रहा है। अरे कुर्बत तो मिल गई, मकानी मुकरबत हो गई है, तब भी बूढ़ा पार है। अरे बदाइयों वालों कुर्बान हो जाओ, तुम तो औलिया के झुरमुट में रह रहे हो। कुर्बत मकानी भी है, कुर्बत रूहानी भी है, देख भी रहे हो, चूम भी रहे हो, दीदार भी कर रहे हो। कहीं छोटे सरकार हैं तो कहीं बड़े सरकार हैं, कहीं मीरा जी हैं, कहीं कादरी बुजुर्ग हैं, कहीं जमीन के अंदर बुजुर्ग हैं तो कहीं जमीन के ऊपर बुजुर्ग। बुजुर्गों के साए में रहने वाला अल्लाह अकबर। अब याद रखिए वो फरिश्तों ले गए उसकी रूह को, जन्नत मिले, तो पता ये चला कि आलिम रब्बानी वो होता है जो अल्लाह वालों की तरफ भेजे। नुक्ता नोट कीजिए, आलिम रब्बानी वो हुआ करता है, आलिम वो हुआ करता है जो रोकता नहीं है अल्लाह वालों से। ये नहीं कहता है बिदअत का फतवा लगाकर, शिर्क का फतवा लगाकर कि मज़ारों पे मत जाओ, खानकाहों में मत जाओ। पता चला जो खानकाहों से रोकने वाला है वो झोला छाप है। आलिम रब्बानी भेजता क्या है, खानकाहों की तरफ भेजा करता है, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ भेजा करता है। क्यों? तौबा तो वो भी करा सकता था, लेकिन कहा ना जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ। जो अल्लाह वालों के पास हो जाता है तो वो उन्हीं जैसा हो जाता है। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और मैं आपको याद दिला दूं, बातें तो बहुत लेकर आया था मैं, लेकिन अहमद भाई की तकरीर में सब भूल गए।
शिर्क का फतवा, बिदअत का फतवा। भाई शैतान ने शिर्क किया था क्या? मुशरिक नहीं था। क्या बेअमल था? भाई बेअमल भी नहीं था। अमल के जरिए तो वो इतने बड़े मर्तबे पहुंचा था, फरिश्तों की सब में शामिल हो गया था। भाई था जिन, तो पता ये चला कि शैतान न मुशरिक था, मुवाहिद था, तौहीद परस्त था, न बेअमल था। तो भाई क्या गलती थी उसकी? अरे भाई क्या जुर्म था? हाँ भाई शैतान भाई आप ही से पूछ ले, हम भाई उनके माना में कह रहे हैं। भाई मान नहीं रहे, मजाज यूं कह दो भाई आ जाओ इधर आ जाओ। शैतान भाई तुम्हारे छोटे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, बताओ बताओ तुम्हारा जुर्म क्या था? जन्नत से क्यों निकाले गए? रांदाए दरगाह क्यों हो गए? अरे क्यों धुतकार दी गए? क्यों नमाजें तुम्हारी मुंह पे मार दी गई? क्यों इबादत तुम्हारी रायगा हो गई? क्यों तुम्हारा इस्तिकबाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से होता है? अरे कुछ हमें बता दो अपनी हिस्ट्री। अरे बता दो क्या गुजरी थी तुम्हारे ऊपर, क्या खता की थी? तो क्या कहेगा, ये खता की थी, मिट्टी के पुतले को मिट्टी का पुतला समझा था। क्या खता की थी? अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया है, इनको मिट्टी से पैदा किया गया है। खलक़तनी मिन नारियों व खलक़तहु मिन तीन, रब तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से पैदा किया है, अब मैं सजदा नहीं कर सकता, आग मिट्टी से अफजल होती है। खलक़तहु मिन तीन, खलक़तहु मिन तीन, क्या कह रहा है मिट्टी? खलक़तहु मिन तीन, मिट्टी से पैदा किया है। ये भी लोग यही कहते हैं, अंतुम बशरुम मिस्लुना, तुम हमारी तरह ही तो हो, हमारी तरह ही आंखें हैं उनकी, हमारी तरह ही कान है उनके, हमारी तरह उंगलियां हैं उनकी। अरे ये नहीं देखा कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं? अरे ये नहीं देखा कि इनकी जबान से खुदा कलाम किया करता है? अरे ये नहीं देखा कि चलते जमीन पर है, आवाज जन्नत में चल सुनाई देती है? अरे ये नहीं देखा कि पसीना गिरता है तो मुझको अंबर शर्मा जाते हैं? जाहिर को देखा, वही जो शैतान ने देखा वही इन्होंने देखा। वो खलक़तहु मिन तीन कह रहा है, और ये क्या कह रहे हैं? अंतुम बशरुम मिस्लुना, तुम हमारी तरह ही तो बशर हो। अरे बड़े भाई की इज्जत करो, अरे तो अपने बड़े भाई से रिश्ता जोड़ लो, उसी का अंजाम जो हुआ है वो तुम्हारा भी अंजाम होने वाला। खलक़तहु मिन तीन, मिट्टी से पैदा किया। अरे मिट्टी को, इस पर खतीब हिंदुस्तान हुजूर साहिब सज्जादा ने जो मिट्टी पर तकरीर की है, बहुत वक्त चाहिए, और वो उन्हीं का हिस्सा है। भाई मिट्टी कैसी मिट्टी है? अरे इस मिट्टी से जो है आदम तैयार किए गए हैं, इस मिट्टी से नूह बनाए गए हैं, इस मिट्टी से कौन बनाया गया है? इस मिट्टी से रब के सबसे बड़े महबूब मोहम्मद मुस्तफा बनाए गए। वो मिट्टी भी है और नूर भी है। मिट्टी को देख लिया, जाहिर को देख लिया, तो पता ये चला सबसे पहले जो गुनाह होता है शैतान का वो क्या है? कंपेयर करना, तुलना करना, मुवाजना करना। किससे? नबी से मुवाजना करना। और यही अब भी करते हैं। अरे वो मरकर मिट्टी मिल गए, वो हमारी तरह थे, ऐसी वैसी तमाम बातें करते। क्यों? और हजरात एक बात और सुन लीजिए, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं? किसी आलिम रब्बानी से नहीं मिलने देते। हाँ, खानका मत जाना, वह आलिम रब्बानी रहता है। मदरसा कादरिया मत जाना, वहां नाज़िम तालीमात आलिम रब्बानी रहता है। अरे खानका मत जाना, दरगाह मत जाना, वहां तो अच्छों के भूत उतार दिए जाते हैं, तो मत जाना। हाँ, सीधे साधे नौजवानों को पकड़ना जो अभी अभी दीन की तरफ माइल हुए हैं, उन्हें कहना रसूलुल्लाह ये किया करते थे, ये करते थे, ये लोग नहीं करते हैं, ये तो अबू हनीफा की नमाज पढ़ते हैं, हम तो मोहम्मद मुस्तफा की नमाज पढ़ते हैं। अरे कमबख्तो, ये धोखा किसको दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? अरे मुकब्बिर जब तकबीर करता है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इमाम की आवाज पहुंचाने के लिए मुकब्बिर है। अब नियत बांधोगे तो क्या कहोगे पीछे इस मुकब्बिर के? अरे आवाज इमाम की सुनाई नहीं दे रही है,
आवाज की आवाज, किसकी आवाज सुनाई दे रही है? मुकब्बिर की आवाज सुनाई दे रही है। मुकब्बिर की आवाज पर रुकू करते हो, मुकब्बिर की आवाज पर सजदा करते हो, लेकिन मुकब्बिर को इमाम जिसने मान लिया उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम तो वही है जो मुसल्ले पर खड़ा हुआ है, उसकी आवाज ही तो मुकब्बिर ने पहुंचाई है। अरे हमारे इमाम भी मोहम्मद मुस्तफा है, मुकब्बिर इमाम आजम अबू हनीफा है, मुकब्बिर इमाम शाफई है, मुकब्बिर इमाम मालिक है, मुकब्बिर इमाम अहमद बिन हंबल है, मुकब्बिर इमाम सौरी है। ये धोखा किसे दे रहे हो? अरे कभी हमारी हदीस से भी देख लो, ये भी तो मोहम्मद मुस्तफा की अफजीज है। आओ, लेकिन नहीं, भोले वाले मुसलमानों को पकड़ना है, औलिया के करीब जाने नहीं देना है, आलिम रब्बानी के करीब नहीं जाने देना है। हजरात अगर दूर होगे तो याद रखिए भटक जाओगे। राह रास्त और दीन का सही समझ और फहम अगर मिलना है और दिल का सुकून अगर कहीं मिलना है तो ये खानकाहों के अंदर मिलेगा। यहाँ आलिम रब्बानी भी है, यहाँ दिल का तस्किया भी होता है, यहाँ गुरूर और तकब्बुर भी निकाला जाता है। जब खानकाह में कोई पलता है तभी तो आलिम रब्बानी बनता है। आलिम रब्बानी बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। आलिम रब्बानी बनने के लिए ताजदार अहले सुन्नत की नजर डलवाना पड़ती है, उनका फैजान हासिल करना पड़ता है। हजरात गिरामी याद रखिए, इल्म हर एक के साथ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप इल्म वालों की कदर ना करें। आप आइए, अगर आप उनकी दुकानें फीकी कर सकते हैं, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहां पर कोई झोला छाप झोले में दवाई लेकर आ जाए और आपसे कहे भाई ये दवाई ले लो, बहुत अच्छी है, ये सर दर्द की दवा है, ये पेट दर्द की दवा है, ये आंख दर्द की दवा है, क्या कोई लेगा? अरे फ्री बांटेगा तब भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पता है ये बेचने वाला क्या है, किसमें कितने साइड इफेक्ट हैं, किस डॉक्टर है, कहां सनद है। एक क्लिनिक खोलने के लिए सनद पर पूछी जाती है, बगैर सनद के सर्टिफिकेट के एक मेडिकल भी खोला नहीं जाता, और ये पूरे दारुल इफ्ता खोला हुआ बैठा है। परचून की दुकान खोलते खोलते चलाते चलाते ये कहां का मुफ्ती हो गया, ये कहां का मुहक्किक हो गया। पता ये है कि जब तक तुम उनकी दुकान पर नहीं जाओगे उनकी दुकान फीकी हो जाएगी। सबसे पहले उनसे पूछो, अगर कोई मसला बयान कर रहा है कि बताओ भाई तुमने कहां से पढ़ा है। याद रखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूं, इल्मे दीन पर किसी कौम की इजारादारी नहीं है। दूसरों के मजहब की तरह हमारा मजहब नहीं है कि कुछ सीखेंगे कुछ नहीं सीखेंगे। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जिस बिरादरी का हो, जिस कौम का हो, बस कलमा गो होना चाहिए। मदरसा कादिया के दाखिले होने वाले हैं, आइए भेजिए, सीखिए, पहले पढ़ लीजिए फिर बोलिए। प्रॉपर चैनल से आइए, आपको रोका नहीं जा रहा है, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर बगैर पढ़े बोलेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर आलिम की जिम्मेदारी है। और मैं तो छोड़ भी दूंगा, लेकिन जो सामने हस्ती बैठी हुई है, अगर किसी ने सुनी है तकरीरें, रबीउल अव्वल की तकरीरें सुनी है, याद रखिए इल्मे दीन किसी की मीरास नहीं है, सब आके सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद कलाम कीजिए। यही आलिम रब्बानी कहा करते थे, या बुनैया ताल्लम सुम्मा तकल्लम। तुम पहले तकल्लम कह रहे हो, ताल्लम का खाना ही नहीं, बगैर सीखे कलाम कर रहे हो, बगैर सीखे गुफ्तगू कर रहे हो। तो यही औलिया इकराम तुम्हें सिखा रहे हैं। अपने बच्चों की रहनुमाई कीजिए, उन पर नजर रखिए कि कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ नहीं बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान खुद कहता है वकूनू मा सादिकीन, जिस सोबत में बैठा करता है उसका असर लेकर उठा करता है। तो औलिया इकराम की बारगाह में आइए, इन अल्लाह वालों की सोबत में बैठिए, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल की दुनिया को भी कामयाब फरमा देगा। आमीन। वाखुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।